सब आज हमने दिल के हवाले से बात करनी है। एक तो लाइफ जो है वो आफ्टर अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी है तब तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं, उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स पे तो बात करेंगे। लेकिन आजकल जो दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, जो लोगों को ये मर्ज होता जा रहा है दिन ब दिन, उसकी जो केसेस की रेशियो है बढ़ती जा रही है, इसकी क्या रीज़न सामने आ रही है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कॉजेज़ क्या है इसकी? देखिए, हार्ट डिजीज़ जो है अगर हम इसको कैटेगराइज करें दो में कर सकते हैं। एक जो कि कुछ लोगों को बचपन से ही दिल का आर्जा होता है और कुछ लोगों को छोटी उम्र में शुरू हो जाता है, उसको हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ या फिर वेरिकोड हार्ट डिजीज़ में कैटेगराइज करते हैं। लेकिन जो मोस्टली हमारी जो आवाम है वो जो समझती है दिल के आर्जे को, वो हार्ट अटैक के बाद ही सिलसिला शुरू होता है, जिससे हार्ट अटैक दिल की शरीयानें या दिल की जो नालियाँ हैं वो तंग होने से जो दिल का आर्जा होता है, जिसे एंजाइना कहते हैं, बाद में हार्ट अटैक भी होता है। उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है वो सारे सिलसिला हमारी जो आवाम है उसको हार्ट अटैक के ज़ुमरे में लाती है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो वजूहात आप पूछना चाह रही हैं कि क्यों हम इसको हमारे पास ज़्यादा होता जा रहा है डे बाई डे, हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये कहते हैं कि 30% ऑफ द पॉपुलेशन है हमारी जो ओवर एज ऑफ 45 ईयर ऑफ एज, वो उसको हार्ट डिजीज़ है 30%। इनके 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ओवर द एज ऑफ 45 इज़ हैविंग हार्ट डिजीज़ एक्चुअली। तो इसके लिए जो वजूहात हमारे सामने आती हैं, जो आजकल ख़ास तौर पे हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि हम बहुत आराम परस्त हो गए हैं। आराम इस तरह से कि हम हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ मतलब कहीं भी थोड़ी सी काम करने मार्केट जाना है, बाइक पे जाना है या फिर गाड़ी पे जाना है, पैदल नहीं जाना, पैदल चलना हमने छोड़ दिया बेसिकली। इनएक्टिव लाइफस्टाइल हो गया ना हमारा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इनएक्टिव लाइफस्टाइल से कहते हैं कि हमने अपने आप को एक्टिव रखना छोड़ दिया। दूसरा, हम लोगों ने जो अपनी हमारी ग़िज़ा है वो हमने बहुत ख़राब कर ली हुई है। शुगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, चीनी हर चीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं, बेवरेजेस जितने भी हैं, जितने भी ड्रिंक्स हैं। हाँ, अच्छा, ये तो चले आप बता रहे हैं कि आफ्टर 40 के बहुत से लोगों में ये चीज़ पाई जा रही है, लेकिन आजकल नौजवानों में भी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और एंजाइना पेन हो रही है। तो ये 20s में मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग आते हैं जी, वो अंडर 20 होते हैं या अबव 20 होते हैं और उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। उनमें इतना ज़्यादा प्रेवलेंस तो नहीं है, लेकिन आजकल पाकिस्तान में लाहौर में हम देखते हैं 18-18 साल के लड़कों को हार्ट अटैक हुआ होता है। सुबह सुबह आते हैं हमारे पास, उनको हम स्टैंड डाल रहे होते हैं खड़े होकर, तो हमें दुख भी हो रहा होता है ऑब्वियसली। लेकिन उसमें हम जब पूछते हैं तो ज़्यादातर क्या वजह निकलती है, वजूहात कि हम पान खाते हैं, पान खाते हैं, नस्वार लेते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो ये जो तंबाकू का इस्तेमाल है ये बहुत ज़्यादा, अगली बात मैं ये करने लगा था कि हमारा जो तंबाकू का इस्तेमाल है वो मुख्तलिफ सूरत हाल, लाइक नस्वार में तंबाकू है, पान में तंबाकू है, सिगरेट तो है ही है ना, तो ये बहुत सारी और भी चीज़ें नहीं कि मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं तो पान खाता हूँ या नस्वार खाता हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने निकोटीन ही लेनी है। तंबाकू में क्या निकोटीन, निकोटीन इज़ वेरी वेरी बैड फॉर हार्ट एक्चुअली। निकोटीन जहाँ पे भी आएगी तो नहीं, तो फिर ये जो इसका ऑल्टरनेट हमें मार्केट में नज़र आ रहा होता है, जो ये निकोटीन पैचेस हैं या जो भी आजकल चल भी रहा है, वो भी क्या हार्ट का बाइस बन सकते हैं? उसमें जो क्वांटिटी होती है ना वो बहुत मिनिमल सी होती है, लेकिन ये है कि उसका भी एक्सेसिव इस्तेमाल जब आप करेंगे। और ये वेप्स वगैरह जो चल रहे हैं, वेप्स आर इक्वली डेंजरस, इसमें कोई शक नहीं है कि वो वेप्स में भी निकोटीन ही होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेप्स डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ये है कि हम उसको ऐसा प्रमोट तो नहीं कर सकते, लेकिन वेप्स आर इक्वली हैजर्डस लाइक सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, तो ये तो होगी कि रीजंस क्या हैं कि आजकल इतने ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है कि हार्ट अटैक्स और हार्ट के पेशेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं।